तो स्वागत है आप सभी का पंडित कोचिंग क्लासेस की एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, और हम सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो जिससे मैं आपको आगे से आगे वीडियो और अधिक से अधिक बना के लेके आऊँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले टेंस किन्हें कहा जाता है। टेंस का मतलब होता है काल यानी समय, जिसमें समय के बारे में बताया जाता है, काल के बारे में बताया जाता है, उसे टेंस कहा जाता है। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीन टेंस का प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। इन तीन टेंस के भी चार चार प्रकार होते हैं, जिसे इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को लिया है। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो भाग होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी मतलब वर्तमान काल या सिंपल टेंस, जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। तो इसे किस तरीके से बनाना है, सारा कुछ एक ही वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में देखते हैं। पहचान देखिए, पहचान इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं: ता है, ती है और ते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ गए? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल टेंस, जिन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस जिन्हें साधारण वाक्य, ये अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसे भी साधारण वाक्य बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसे भी साधारण वाक्य बोलते हैं। हम यहाँ पे दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो रूल होता है, रूल जिसे बोलते हैं, रूल आपको पता है, एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, एस ईएस का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 2, बहुवचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर फॉर्मूला देखते हैं हम इसका। फॉर्मूला कुछ इसका इस टाइप से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, अगर एक वचन करता होगा तो एस या ईएस का प्रयोग करेंगे और बहुवचन करता होगा तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल,
एग्जाम्पल जैसे हम देखें, जैसे वह जाता है, वह जाता है, और एक और हम देख लेते हैं, ये एक हो गया। दूसरा देख लेते हैं, तुम खाते हो, खाते हो। कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं हम दो छोटे छोटे एग्जाम्पल। वह जाता है, उसके लिए वह के लिए हो जाता है ही, और जाने का गो होता है, तो यहाँ पर एस ई आई एस का प्रयोग नहीं, एस ई आई एस का प्रयोग करना है तो यहाँ पर गोज हो जाएगा, गोज, इस टाइप से। और तुम खाते हो तो ये बहुवचन करता है, तो यहाँ पर यू ईट, यहाँ पर ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम समझते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले रूल नंबर एक, सबसे पहला रूल क्या होगा, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकेंड, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, अब इसमें डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। रूल नंबर थर्ड और लिख लीजिए इसका। रूल नंबर थर्ड क्या होगा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मतलब अब जो सेंटेंस बनेंगे उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, अब सीधे डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, एक और दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, राहुल विद्यालय नहीं जाता है, राहुल विद्यालय नहीं जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम बाहर नहीं, हम मैदान में नहीं खेलते हैं, हम मैदान में नहीं खेलते हैं। तो ये कैसे बनेंगे दोनों, सबसे पहले राहुल, तो हम राहुल को लेंगे, तो राहुल एक वचन करता है, तो राहुल, उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग, तो यहां पर होगा डज नॉट, उसके बाद जाने का गो टू, विद्यालय का स्कूल, गो टू स्कूल। कुछ इस प्रकार से। अब नीचे वाला लेते हैं, अब ये वाला हम, यानी अब ये तो बहुवचन कर्ता हो गया, वी के लिए बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वी डू नॉट। अब खेलने का प्ले होता है, तो प्ले, अब मे के लिए इन, और उसके बाद द फील्ड, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह आगे हो, और दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब प्रश्नवाचक चिन्ह आगे होगा या आगे हो तब यहाँ पर रूल डायरेक्ट लिखा जाएगा कि जब प्रश्नवाचक चिन्ह आगे हो तब,
तो लिखेंगे जब प्रश्नवाचक चिन्ह आगे होगा तो डू और डज का यूज करेंगे। यही हमारा रूल हो जाता है। बाकी का रूल सेम रहता है, बाकी का रूल सेम रहता है। तो यहाँ पर इसके जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स कुछ इस प्रकार से। और लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग 100% होगा। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बोले क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? तो यहाँ पर क्या तुम बाजार जाते हो आपको पता है तुम का यूज हो रहा है, तो डू का प्रयोग करेंगे। क्या तुम बाजार जाते हो, तो क्या तुम के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डू यू गो टू मार्केट, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ये हमारा सेकेंड टाइप आ गया है, जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में हो तब। तो सबसे पहले हम इसका रूल लिखेंगे, जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में हो तब देखिए, जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में होगा तब सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर डू डस का प्रयोग करेंगे और बाकी का रूल सेम रहेगा। देखिए, जब प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में होगा तो सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद डू डस का प्रयोग करेंगे। बाकी का रूल सेम ही रहेगा, जैसे पीछे हमने अभी 1 नंबर रूल पढ़ा है इसका, उसी तरह रहेगा। तो फॉर्मूला हम इसका लिखेंगे, फॉर्मूला बराबर सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH फैमिली या WH प्रश्नवाचक चिन्ह, WH क्वेश्चन वर्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इनका जो एग्जाम्पल रहेगा, इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे राहुल
राहुल कहाँ कहाँ जाता है, राहुल कहाँ जाता है। तो राहुल कहाँ जाता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हम यहाँ इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले